आदात के इल्म में हमारा आज का टॉपिक है अददों की चढ़ती और उतरती तरतीब। अददों की चढ़ती तरतीब और अददों की उतरती तरतीब हम मिसालों के ज़रिए समझेंगे। हमारे सामने यहाँ पर 4 आदत दिए गए हैं। इन चारों आदत को हम दोनों तरीक़ों से समझना है कि यह आदत की तरतीब चढ़ती तरतीब में किस तरह रहेगी और उतरती तरतीब में किस तरह रहेगी और वक्त भी कम लगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चारों आदत में हिंसों की तादाद को देखेंगे जल्दी से। इसमें 5 हिंसे है, इसमें 5 हिंसे है, इस अदद में 5 हिंसे है, इसमें 5 हिंसे है। हिंसों की तादाद के एतबार से ये आदत अभी मसावी है। अब इसमें जो सबसे आखिरी का मुकाम है उसे देखेंगे। इसके आखिरी के मुकाम पे 6 है, यहाँ पर भी 6 है, इसकी भी आखिरी मुकाम पर 6 है, इसकी भी आखिरी मुकाम पर 6 है। आखिरी मुकाम के एतबार से भी ये आदत अभी मसावी है। उसके फ़ौरन बाद उसके बाद का मुकाम यहाँ पे 9 है, उसके बाद के मुकाम यहाँ भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। अभी ये आदत यह चारों के चारों आदत मसावी है क्योंकि उनके आखिरी के दोनों भी मुकाम मसावी है। उसके बाद के मुकाम पे यहाँ पर 3 है, उसके बाद के मुकाम पे यहाँ पे 2 है, उसके बाद के मुकाम पे यहाँ पे 0 है और उसके बाद के मुकाम पे यहाँ 5 है। अब यहाँ पर जब हम बाएं तरफ से तीसरे मुकाम पे यहाँ आए, यहाँ पर चारों मुकाम पे हमको अलग अलग हिंसे मिले। अब कौन से हिंसे मिले हमको? 3 मिला है, 2 मिला है, 0 मिला है और 5 मिला है। 3 मिला है, 2 मिला है, 0 मिला है, 5 मिला है। फौरन देख लेंगे हम। इसमें सबसे बड़ा अदद चारों में कौन है? 5 है। इसका मतलब पेंसिल हमारे पास है। पेंसिल से फौरन हम निशान लगा देंगे, ये भाई सबसे बड़ा अदद है, ये 1 नंबर हो गया। उसके बाद 3 है, 3 यहाँ है, ये 2 नंबर का अदद हो गया। 2 इस जगह है तो ये 3 नंबर का अदद हो गया। 0 यहाँ, ये 4 नंबर का अदद हो गया। उतरती तरतीब लिखना है तो सबसे बड़ा अदद हमारे पास ये 1 नंबर का हो गया, 2 नंबर का ये हो गया, 3 नंबर ये रहेगा, 4 नंबर की इसकी तरतीब आएंगे आखिरी पर। ये हो गई हमारी उतरती तरतीब। पहले बड़ा अदद, फिर उससे छोटा और आखिरी में सबसे छोटा। चढ़ती तरतीब में हम इसका उलट करेंगे। सवाल की मुनासिबत से सवाल जैसा पूछा तो सवाल में अगर चढ़ती तरतीब पूछा है तो सबसे पहले 4 नंबर का अदद आएगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा और आखिरी में 1 नंबर आएगा। ये तो हो गई हमारी एक मिसाल। एक मजीद मिसाल यहाँ देखेंगे। 4 आदत हमारे सामने दिए हुए हैं। चारों आदत का मुआजना करना है तो पहले हिंसों से मुआजना करेंगे कि हर अदद में कितनी हिंसे है। इसमें 5 हिंसे है, इस अदद में भी 5 हिंसे है, इस अदद में 6 हिंसे है, इस अदद में 5 हिंसे है। इसका मतलब इसमें 6 हिंसे है। ये हमारा सबसे बड़ा अदद है, इसको हमने 1 नंबर दे दी। अब हमें 3 आददों में मुआजना करना है कि तीनों अदद में सबसे बड़ा कौन सा अदद है। देखेंगे हम यहाँ पे आखिरी के 2 मुकाम में 4, 9, 8, यहाँ पे 3 मुकाम में 4, 9, 8 है, यहाँ पे तीनों मुकाम पे 4, 9, 8 है, यहाँ भी 3 मुकाम पे आखिरी के 4, 9, 8 है। इसका मतलब आखिरी के 3 मुकाम तक ये अदद, तीनों मुकाम में ये अदद अभी मसावी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दाही में 7 है, यहाँ पर दाही में 6 है, यहाँ पर दाही में 9 है। सीधी सी बात है, सबसे तीनों दाही में बड़ी दाही 9 वाली है। इसका मतलब इन तीनों में ये अदद बड़ा है तो हमने पहला नंबर इसको दिए थे, इसे अब 2 नंबर दे देंगे हम। अब 6 दाही और 7 दाही में 7 दाही बड़ी है, इसको हम 3 नंबर देंगे। ये हमारा चौथे नंबर का अदद। अगर हमें उतरती तरतीब का सवाल हल करना है तो हमारा पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर ये अदद आएगा, तीसरा नंबर ये अदद रहेगा, चौथा नंबर ये रहेगा। उतरती तरतीब में सबसे बड़ा, उससे छोटा और आखिरी में सबसे छोटा। चढ़ती तरतीब लिखना है तो सबसे छोटा ये रहेगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा, उसके बाद ये आएगा और आखिरी में सबसे बड़ा अदद रहेगा। ये हो गई हमारी 2 मिसालें। एक तीसरी मिसाल देखेंगे कि ये 4 आदत के अंदर हमको मुआवजा करना है। तो चारों आदत में मुआवजा करने के पहले सबसे पहले हम हिंसों की तादाद देखेंगे। इसमें 5 हिंसे है, इसमें 6 हिंसे है, इसमें 5 हिंसे है और इसमें भी 5 हिंसे है। अभी बताया आपको, जिसके हिंसे ज़्यादा रहेंगे फ़ौरन उसको हम 1 नंबर दे देंगे कि हमारा बड़ा अदद है। अब बचे हमारे 3 आदत, उनमें मुआवजा करना है हमको।
कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर आखिरी मुकाम पर 6 सिफर सिफर है, यहाँ पे आखिरी मुकाम पर 6 सिफर सिफर है 3 हिस्सों में, यहाँ पे 6 सिफर 1 है। इसका मतलब ये वाला अदद हमारा इन तीनों में बड़ा है, इसको हमने दे दिए 2 नंबर, इससे ये छोटा है 2 नंबर। अब बच गया हमारे ये दोनों अदद का मुआवजा करेंगे, तो यहाँ पर दाई के मुकाम पर 9 है, यहाँ दाई के मुकाम पर सिफर है। इसका मतलब इन दोनों में ये अदद हमारा बड़ा है, इसको दे दिया हमने 3 नंबर और इसे दे दिया हमने 4 नंबर। सबसे बड़ा अदद भी मिल गया हमें, उससे छोटा भी अदद मिल गया, उससे छोटा अदद भी मिल गया और सबसे छोटा अदद मिल गया। अब ये हमको मालूम होने के बाद सवाल की मुनासिबत से, जैसा हमको सवाल पूछा जाए उसकी मुनासिबत से, चाहे चढ़ती तरतीब हो चाहे उतरती तरतीब हो, आदात का मुआजना करने के बाद ही हम सवाल को हल कर सकते। उसके लिए आसान तरीका मैंने बताया आपको कि पेंसिल से हम उसके ऊपर नंबर डाल दिए, फिर सबसे बड़ा अदद 1 नंबर का, उससे छोटा अदद 2 नंबर का, उससे छोटा अदद 3 नंबर का और सबसे छोटा अदद 4 नंबर का। तो आइए अब देखते हैं हम वो मिसालें जो पेपर के अंदर अभी तक पूछी गई है, चंद मिसालें हल करके हम देखेंगे कि सवाल किस तरीके के आते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है जो सन 2025 के अंदर लास्ट ईयर पूछा है कि 4 आदत दिए गए हैं और इनको उतरती तरतीब में लिखना है और उसके पहले उतरती तरतीब में लिखकर पहले अदद और दाएं जानिब से तीसरे मुकाम पर आने वाले अदद का मजमुआ लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि सबसे पहले नंबर पे अदद कौन सा है उतरती तरतीब में। पहले नंबर पे मतलब मुराद उससे सबसे बड़ा अदद कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे हम कि हिंसों की तादाद यहाँ पर भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, अभी तो बराबर हो गए। अब आखिरी के उसके 2 मुकाम देखते हैं। आखिरी के 2 मुकाम में यहाँ पे 7 8 है, इसकी भी आखिरी के 2 मुकाम में 7 8 है, इसकी भी आखिरी के 2 मुकाम में 7 8 है, इसमें भी 7 8 है। अभी भी ये चारों अदद आखिरी के 2 मुकाम के मुनासिबत से मसावी है। अब आते हैं हम इसके बाद के मुकाम पे। इसके बाद के मुकाम पे यहाँ पर 3 है सैकड़े में, यहाँ पर सैकड़े में 1 है, यहाँ पर भी सैकड़े में 3 है, यहाँ पर सैकड़े में 5 है। अब देखिए यहाँ पर सैकड़े में 3 मिला है हमको, यहाँ सैकड़े में 1 मिला है, यहाँ सैकड़े में 3 मिला है, सैकड़े में 5 मिला है। जिस सैकड़े में 5 है इसका मतलब ये वाला अदद हमारा सबसे बड़ा है। ये हो गया हमारा 1 नंबर का। अब हमको 3 आदद में मुआवजा करना है कि तीनों में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर सैकड़े में 3 है, यहाँ सैकड़े में 3 है, यहाँ सैकड़े में 1 है। तो इसका मतलब ये सैकड़े में 1 वाला अदद है, ये दोनों से भी छोटा है। इसका मतलब इसको दे दिया हमने 4 नंबर, या आखिरी में रहेगा हमारा उतरती तरतीब में। अब बच गया हमारे पास में 2 आदत। अब इन 2 आदत का हमको मुआवजा करना है कि इनमें बड़ा अदद कौन सा है। यहाँ सैकड़े में 3, यहाँ सैकड़े में 3, यहाँ दहाई में 1 है, यहाँ दहाई में 5 है। इसका मतलब इन दोनों में ये वाला अदद हमारा बड़ा है, इसको दे दिया हमने 2 नंबर और ये बचा हुआ अदद बन गया हमारा 3 नंबर। अब देखिए हमारी तरतीब, सबसे बड़ा अदद हमारा ये है 78,531, 2 नंबर का ये है, 3 नंबर का ये है और आखिरी में ये है। अब सवाल देखिए, हमने उतरती तरतीब पर लिखने पर इसके पहला अदद कौन सा आएगा हमारा 78,531 और दाएं जानिब से तीसरे मुकाम पर आने वाले अदद कौन सा। अब दाएं जानिब से अगर हमने इसको लिखे इस तरतीब से लिखना पड़ेगा हमको बाएं तरफ से। पहले नंबर पे ये आएगा हमारा बाएं तरफ से, दूसरे नंबर पे ये आएगा हमारा बाएं तरफ से, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे ये आएगा। लेकिन तरतीब जब देखेंगे हम दाएं तरफ से, तो दाएं तरफ से तीसरे नंबर पे ये आएगा क्योंकि सबसे छोटा ये है, उसके पहले बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, आखिरी में सबसे बड़ा ये है, ये पहले नंबर पे आएगा। तो पहला नंबर यहाँ लिख लिया हमने। अब ये आएगा 3 नंबर पे, इसको लिख लेंगे हम यहाँ पर 78,351। दोनों का मजमुआ कितना है, दोनों की हमको जमा करना है। जमा कर देंगे हम 1 और 1 2, 3 और 5 8, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 6 हासिल का 1, 7 और 7 14 और 1 15। ये आ गया हमारा हासिल जवाब। इस तरतीब से हमको सवाल को हल करना है। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 2 में क्या पूछा है। सवाल नंबर 2 में आदत दिए गए हैं, तो आदत देने से पहले हमको इनकी तरतीब मालूम कर लेना है। सवाल हमको बाद में पढ़ना है, पहले उनकी तरतीब देख लेंगे हम कि चारों में सबसे बड़ा आदत कौन सा है, चारों में
तरतीब किस तरीके से, जो तरतीब आपको बताएगी, पेंसिल अपने पास रखे और फौरन उस पर निशान लगा दे। हिंसे देख लेंगे, इसमें भी 6 हिंसे, इसमें 6, इसमें 6, इसमें 6। हिंसों की तादाद के एतबार से ये आदत अभी मसावी है। आखिरी का मुकाम देखेंगे हम, यहाँ पे आखिरी के 2 हिंसे 4 9 है, यहाँ पर भी आखिरी की 2 हिंसे 4 9 है, यहाँ पर भी आखिरी की 2 हिंसे 4 9 है, यहाँ पर भी आखिरी की 2 हिंसे 4 9 है। आखिरी की 2 हिंसों के हिसाब से ये आदत अभी मसावी है। उसके बाद का मुकाम आता है, उसके बाद के मुकाम पे यहाँ 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। इसका मतलब ये चारों आदाद में ये आदाद सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके मुकाम पर 8 है। अब ये तीनों अदद के तीसरे मुकाम पे, बाएं तरफ से हमारे तीसरे मुकाम पे यहाँ तीनों जगह 7 है, तब ये तीनों अदद मसावी है। अब हम उसके बाद का मुकाम देखेंगे। चलो ये तीनों अदद यहाँ, इसकी भी मसावी है, इसकी भी मसावी है, इसकी भी मसावी है। उसके बाद के मुकाम पे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। तो सीधी सी बात है, ये दोनों अदद इस अदद से बड़े हैं। तो यहाँ पर इसके मुकाम पर कितना है, 8 है, और इन दोनों की जगह पर 9 है। इसका मतलब ये सबसे छोटा अदद है। इसको हम लिखेंगे अब 4 नंबर पे उतरती तरतीब में। अब इन दोनों में मुआवजा करना है इनको, 9 और 9 है। इसके बाद दाही में भी है 9 और 9 है, यहाँ इकाई में 9 है, यहाँ इकाई में 8 है। इसका मतलब इन दोनों में से ये अदद बड़ा है, ये अदद बड़ा है, तो ये आएगा हमारा 2 नंबर पे, और ये अदद रहेगा हमारा 3 नंबर पे। अब हमको तरतीब मालूम होगी कि पहले नंबर पे सबसे बड़ा अदद हमारा ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये अदद है, और आखिरी में ये अदद है। अब सवाल को पढ़ेंगे हम कि ज़ैल के आदत को उतरती तरतीब में लिखने पर पहले और तीसरे अदद की हासिल जमा क्या होंगी। सीधी सी बात है, पहला अदद हमारा यहाँ लिखा हुआ है, नंबर हमने उसको दिए हैं 4,98,989, ये सबसे बड़ा अदद हो गया। पहले और तीसरा अदद हमारा ये 4,97,998, तीसरा अदद हमारा ये है, और आखिरी अदद हमारा ये, इन दोनों का जमा 9 8 17, 9 और 9 18 के 8 हासिल का है, 1 और 9 10, 9 19 के 9 हासिल का है, 1 और 8 9 और 7 16 के 6 हासिल का है, 1 और 9 10, 9 19 के 9 हासिल का है, 4 और 4 8 और 1 9। तो ये इन दोनों की हासिल जमा यहाँ पर आ चुकी है। जो ऑप्शन हमारा सही रहेगा नीचे उसको हम हमारे पर्चे में टिक करेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में जो आदत दिए गए हैं, सबसे पहले हमको ये देखना है कि इनमें इनका मुआवजा करके इन पर हमको नंबर डाल देने का है कि किस तरीके से चढ़ती तरतीब में उतरती तरतीब में हम आदत को लिखेंगे। तो इसके अंदर हमें 5 हिस्से, इसमें भी 5 हिस्से, इसमें देखिए यहाँ 6 हिस्से है, इसमें 5 हिस्से है। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है। तो ये 6 हिस्से वाला आदत हमारा सबसे बड़ा है, इसलिए इसको हमने 1 नंबर दे दिया। अब बच गए 3 आदत, उनका मुआवजा करना है। इनके आखिरी के मुकाम पर 3 है, 3 है, 3 अभी मसावी है। यहाँ पर 2 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 9 है। इसका मतलब ये अदद ये तीनों अदद में छोटा है, इस सबसे छोटा है। इसका मतलब ये 4 नंबर पे रहेगा। अब 2 अदद का मुआवजा करना है हमको, इन दोनों का। 3 9 3 9 अभी मसावी है। उसके बाद के मुकाम पे यहाँ 2 है, उसके बाद के मुकाम पे यहाँ सिफर है। इसका मतलब इन दोनों में आदद में ये वाला अदद बड़ा है, इसको नंबर दे देंगे हम 2 नंबर। यानी इसके बाद का नंबर इसका है, और इसके बाद का नंबर इस अदद का है, 3 नंबर। आखिरी में हमारा छोटा अदद। अभी हमारा नंबर देना हो गया, सबसे बड़ा अदद, उससे छोटा अदद, उससे छोटा अदद, और सबसे छोटा अदद। उतरती तरतीब में लिखने पर पहले और तीसरे अदद की जमा। वही सवाल है जो ऊपर सवाल था। तो पहला अदद हमारा ये है, फौरन लिख देंगे इसको 22,2,29,997। और तीसरे नंबर का अदद यहाँ है हमारा 39,096। 39,096, इन दोनों का हमको मजमुआ करना है। 7 और 6 13 के 3 हासिल का आया, 1 और 9 10 और 19 के 9 हासिल का आया, 1 और 9 10 सिफर हासिल का आया, 1 10 और 9 19 के 9 हासिल का आया, 1 और 2 3 और 3 6 2 के 2। ये होगी उनकी हमारी हासिल जमा पहले और तीसरे अदद। उसके बाद की मिसाल देखेंगे, मिसाल नंबर 4 जो पेपर के अंदर आ चुकी है।
4 आदत दिए हैं। सबसे पहले हमको उनकी तरतीब देख लेंगे। हम सवाल को पढ़ने से पहले हम तरतीब देख लेंगे कि चारों आदत में हमको तरतीब लगाना है। देखेंगे इसमें 5 हिस्से, इसमें 5 हिस्से, इसमें 5 हिस्से, इसमें 5 हिस्से। अब देखना है हमको आखिरी का हिस्सा। यहाँ आखिरी में 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। इसका मतलब ये 2 हिस्से इन दोनों से बड़े हैं। अब इन दोनों में बड़ा कौन है वो देखना है हमको। पहले नंबर पे कौन रहेगा? 32,976, 32,796। सैकड़े पे 7 है, यहाँ सैकड़े में 9 है। इसका मतलब ये 1 नंबर पे रहेगा और ये वाला तो हमारा 2 नंबर पे रहेगा। लगा दिया हमने उसके ऊपर। अब इन दोनों मुआवजा करना है हमको। यहाँ पर भी एक आखिरी के 2 मुकाम पे 23 है, यहाँ आखिरी के 2 मुकाम पर 23 है। उसके बाद के मुकाम पे यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है। इसका मतलब इन दोनों आदत में ये आदत बड़ा है, इस पर लगा दिया हमने 3 नंबर, इस पर लिख दिया हमने 4 नंबर। अब हमें मालूम हो गया कि सबसे बड़ा आदत ये है, उससे छोटा आदत ये है, उससे छोटा आदत ये है और आखिर में सबसे छोटा आदत। अब सवाल पढ़ेंगे हम। चढ़ती तरतीब में लिखने पर पहले और आखिरी आदत का हासिल जमा क्या हो? चढ़ती तरतीब में लिखेंगे हम, तो सबसे छोटा आदत देखेंगे। सबसे छोटा आदत ये रहेगा हमारा पहले नंबर का 23,796। 23,796 सवाल पूछा है उसने। चढ़ती तरतीब में लिखने पर पहले और आखिरी आदत, और आखिरी आदत रहेगा हमारा जो अभी 1 नंबर पे सबसे बड़ा आदत है, ये सबसे आखिरी में जाएगा। इसकी कीमत है 32,976। ये सबसे आखिरी में। इन दोनों का हासिल जमा, इन दोनों का हासिल जमा 6 6 12 के 2 हासिल का 1, 9 10 7 17 7 हासिल का 1, 7 8 9 17 7 हासिल का 1, 1 3 4 2 6 2 3 5। इन दोनों का हासिल जमा ये है। इस तरतीब से हमको सवालात को हल करना है। उसके बाद का सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में भी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में आदत दिए गए, इसमें आदत दिए गए हैं 1 2 3 4 5। ये पांचों आदत पे हमको नंबर डाल देने का। सबसे बड़ा आदत कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है और आखिरी में सबसे छोटा। अब देखेंगे हम कि इनके हिस्से कितने। इसमें 5 हिस्से, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 हिस्से, इसमें 5 हिस्से। हिस्सों के एतबार से तभी ये बराबर है। आखिरी मुकाम पे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इस पर भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी अभी भी बराबर है। उसके बाद का मुकाम लेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। अभी अब हमको मालूम हो गया कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे 2 है और 3 मुकाम पर 1 1 है और 1 मुकाम पर 0 है। इसका मतलब सबसे बड़ा अदद ये 2 वाला हो गया हमारा। एक ये मालूम हो गया हमको, इसको दे देंगे 1 नंबर। और सबसे छोटा अदद भी हमको मालूम होगा कि यहाँ पे 0 है, इसको दे देंगे हम 5 अदद है तो 5 नंबर। अब हमको 3 आदत में मुवाजना करना है, 1 2 3 पहला नंबर। अब 5वां नंबर हमको मिल गया। अब यहाँ देखेंगे हम कि 4 1 4 1 4 1 अभी बराबर है। उसके बाद यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, अभी भी ये बराबर है। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पर इस मुकाम पर 6 है, यहाँ इस मुकाम पे दाई के 3 है। एक दाई के मुकाम पे 7, यहाँ दाई के मुकाम पर 6, यहाँ दाई के मुकाम पर 3। तो 7 वाली दाई हमारी बड़ी है। तीनों अदद के अंदर ये वाला अदद हमारा बड़ा है, इसको हमने 1 नंबर दिए थे, ये हमारा 2 नंबर हो गया। 6 वाली दाई उससे छोटी है, इसको हम 3 नंबर देंगे। 3 वाली दाई उससे छोटी है, इसको हम 3 नंबर देंगे। अब हमारे पास नंबर हो गए, इसको देंगे हम 4 नंबर। सॉरी, ये 1 नंबर का था, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, ये आखिरी 5 नंबर। अब सवाल पढ़ेंगे हम। दर्जल आदत को उतरती तरतीब में लिखिए। आखिर से आने वाले दूसरे और चौथे आदत का फर्क मालूम करने पर दाई के मुकाम पर कौन सा हिस्सा होगा? आखिर से आने वाले दूसरे और चौथे आदत का फर्क मालूम करना है। अब आखिर से आने वाले, अब आखिर में कौन रहेंगे? यहाँ पर आखिरी में हमारा एक 5 नंबर का रहेगा। आखिर में, लास्ट में, आखिर से आने वाले दूसरे 5 के बाद दूसरा नंबर किसका आएगा? इस अदद का आएगा, हमारे चौथे नंबर का 41,238। ये आखिरी से दूसरा आएगा। और चौथे नंबर पे उधर से चौथा, इधर से हमारा रहेगा दूसरा, ये दूसरा अदद रहेगा हमारा 41,273। 41,273 आया समझ में? सवाल पूछ रहा है आखिर से। अब जब हमने अदद लिख दिए तो हमने उसको उतरती तरतीब में लिख दिए, तो ये हमारा पहले नंबर पे लिखेंगे हम, ये 2 नंबर पे लिखेंगे,
इसे 3 नंबर पे लिखेंगे, इसे चौथे नंबर पे लिखेंगे और आखिरी में 5वें नंबर पे लिखेंगे। 5वां नंबर आखिरी है, आखिरी से दूसरा, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, जो चौथे नंबर पर रहेगा। और आखिरी से चौथा, आखिरी से चौथा, तो चौथा कौन सा रहेगा, ये हमारा 4 नंबर वाला रहेगा। आखिरी चौथा ये 2 नंबर वाला रहेगा, उसके पहले 1 नंबर वाला रहेगा। ये हो गया हमारा 1 नंबर वाला 42,106। इसे इसके बाजू वाला रहेगा हमारा 41,273। इसमें इसको वजह कर देंगे। तो क्या पूछा उसने, वजह फर्क मालूम करने पर दाही के मुकाम पर कौन सा हिस्सा होगा। तो 13 में से 8 वजह करे बचे 5, यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 वजह करे बचे 3, 2 में से 2 वजह करे सिफर सिफर सिफर। कौन सा अदद रहेगा दाही के मुकाम पर, 3 का अदद रहेगा। उसके बाद एक सवाल देखेंगे हम, आखिरी सवाल। इस सवाल के अंदर भी हम पहले चारों आदत का मुवाजना कर लेंगे। इसमें भी 5 हिस्से है, इस अदद में भी 5 हिस्से, इस अदद में 5 हिस्से, इस अदद में भी 5 हिस्से है। हिस्सों के एतबार से ये आदत अभी मसावी। अब आते हैं हम इनके मुकाम को देखेंगे हम। आखिरी के 2 मुकाम, पहले आखिरी के एक मुकाम देखो 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, अभी बराबर हो गए। उसके बाद के मुकाम पे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, अभी भी ये बराबर है। उसके बाद के मुकाम पे देखेंगे, यहाँ पर 3 है सैकड़े में, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ सैकड़े में 1 है। यहाँ सैकड़े में 2 जगह 3 है, एक जगह 2 है और एक जगह 1 है। जहाँ 1 है इसका मतलब ये चारों में सबसे छोटा अदद है, इसको दे दिया हमने 4 नंबर। अभी सैकड़े में यहाँ 2 जगह 3 है, यहाँ पर 2 है, इसको दे दिया हमने 3 नंबर, क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है। अब इन दोनों में हमको मुआवजा करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर दाही में 2 है, यहाँ दाही में 1 है, इसका मतलब ये दोनों में ये बड़ा है, इसको दे दिया 1 नंबर, इसे दे दिया हमने 2 नंबर। इस तरतीब से हमको मालूम हो गया कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये है। अब ये मालूम करने के बाद सवाल पढ़ना है हमको। इन आदत को उतरती तरतीब में लिखने पर पहले और तीसरे आदत की हासिलें जमा क्या होंगी। सीधी सी बात है, पहला आदत हमारा ये है 32,321 और तीसरा आदत हमारा ये है 32,231। इन दोनों की हासिलें जमा क्या होंगी, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4, 3 और 3 6। ये इन दोनों आदत की हमारी हासिलें जमा होंगी। तो हल ये है, आखिरी जो बात हमको ध्यान रखना है कि हमने हमारे हाथ में पेंसिल रखे और जो दिए गए आदत है उनको सबसे पहले हम नंबरिंग कर लें कि सबसे बड़ा आदत कौन सा है और सबसे छोटा आदत कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा आदत आएगा, चौथे नंबर पे कौन सा आदत आएगा। चारों आदत का हमने मुआवजा कर लिए, तो बाद में हम सवाल जिस भी तरतीब में दिया गया उस तरतीब में सवाल को हम हल कर सकते। यहाँ नंबर डालने के बाद हमको अलग से आदत को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हमारा वक्त बच जाएगा। हम डायरेक्ट सवाल या पर्चे से उन आदत को निकाल कर, चाहे जमा करने की है तो जमा कर सकते, दोनों की तफरीक करना है तो तफरीक कर सकते, उनका मुआवजा कर सकते, जमा का वज़ा का आदत का। लिंक कब करेंगे हम, जब हमको ये पता हो जाए या पक्का हम ये कर ले कि हमारे पास में जो तरतीब है किस तरीके की है। तो तरतीब हमेशा एक ही तरीके की याद रखिए, सबसे बड़े अदद को 1 नंबर दे और सबसे छोटे अदद को आखिरी नंबर दे, ताकि हमारे लिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है।